आज रविदास जयंती और मेरे साथ ग्लोबल रविदास ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रविंद्र सिंह मोंटी हैं। लंदन में रहते हैं, भारत आए हुए हैं। रविदास जयंती के मौके पर 11 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन है। सर, आपको क्यों लगा कि रविदास जयंती पर दिल्ली में प्रोग्राम किया जाए लंदन के बदले? देखिए, ऐसा है कि लंदन में हमने पिछले साल प्रोग्राम किया था और चूँकि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए विचार ये था कि हम इस बार भारतवर्ष में भी करें। ज़्यादातर भारतवर्ष में इस प्रोग्राम का ज़्यादा आयोजन किया जाता है, वैसे तो दुनिया भर में किया जाता है, पर इस बार हमने ये सोचा कि हम इस बार पहली बार इंडिया में भी ये प्रोग्राम करें। कहीं लगता है कि जिस तरह से रविदास जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी समानता के लिए दी, उस तरह से जो उनके काम थे, जो उनके विचार थे, उसको उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। और अब वो तबका जो शोषित था, वंचित था, वो उनको अपना रहा है और उनके बातों को पूरी दुनिया में फैला रहा है। देखिए, कोशिश तो पूरी की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन दिक्कतें तो हैं। देयर आर डिफ़िकल्टीज़। वाकई ये बात सही बात है कि अपनाया नहीं जा रहा, उसके कई फैक्टर्स हैं, कारण कई हैं। अब उन कारणों को मैं अभी टेलीविजन के माध्यम से नहीं बता सकता, बट देयर आर फैक्टर्स, नहीं अपनाया जा रहा। भारत के लोगों को अगर रविदास जी के बारे में बताएं, जो मोटी मोटी बातें जो उन्होंने की समाज के लिए, मानवता के लिए, जिन पर आप लोग, जिनको तवज्जो देकर आप लोग उनको पूरी दुनिया, उनके विचार को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग को प्रेरित करती है? देखिए, जिस दौर में बॉर्न हुए वो ज़माना संतवाद का था, और संतवाद के ज़माने में उन्होंने जिससे कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए, जो एक क्रांतिकारी विचार थे उनके कि भाई समाज में समानता होनी चाहिए और समाज के अंदर एकता होनी चाहिए और ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। उस संदेश को तो मैं सोचता हूँ किसी ने अपनाया नहीं है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। रूढ़िवादी प्रथाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, कम होने की बजाय और आगे बढ़ती जा रही हैं। उसको इरेडिकेट करना मुश्किल तो है, असंभव नहीं है, मैं ये सोचता हूँ। इसी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि इसको हम लोग और कोशिश करें, इनपुट दें कि जो है ये कास्ट सिस्टम को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, उसको कम से कम। रविदास बनारस में रहे जी, उन्होंने तमाम धार्मिक प्रोपेगेंडा, कर्मकांड के खिलाफ बातें कही। कहीं ना कहीं फिर से उनको पूजा की जो परंपरा शुरू हुई है, कहीं ना कहीं उन्हें लगातार ऐसा देखा गया कि जो महान संत हुए हैं उनको समेटने की कोशिश की, कि उनको सीमित दायरे में उनकी पूजा शुरू कर दी जाए, उनके जो विचार है उनको फैलाव को रोक दिया जाए। लग रहा है कि उनके साथ भी यही साजिश हो रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो गुरुदास महाराज की फ़िलॉसफी को समझते हैं, या जो उनके पैरोकार तो नहीं कहना चाहिए, जो उनकी फ़िलॉसफी को समझते हैं, वो इस बात को तो मानते हैं कि मतलब थोड़ा सा इकट्ठापन की बजाय फैलाव तो हो रहा है। मतलब इट्स नॉट गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड, होना चाहिए कॉन्सेंट्रेट होके उनके विचारों को और अच्छे तरीके से फैलाया जा सके, जो कि मानवता के संदेश है, एकता का संदेश है। और इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हो इस आपके टेलीविजन के माध्यम से, हमें एकता के संदेश को ज़्यादा लेके चलना है, खराब के विचारों को नहीं लेके जाना चाहिए। रविदास वही थे जो बनारस में रहे, जहाँ हर तरह के लोग आते थे, धार्मिक कर्मकांडी भी आते थे, प्रोग्रेसिव आते थे। उस ज़माने में उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस बनारस में रह के इस तरह की बातें बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कर्मकांड के खिलाफ बात की, मेहनत करते थे, और जो काम उन्हें मिला था जातिगत रूप से, पेशेवर रूप से, उन्होंने उसको किया, और उसके साथ साथ समानता, बराबरी और हक के लिए वो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे। और जिस काल में वो पैदा हुए थे, भक्ति काल का वो दौर था, और जिस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना संदेश फैलाया, और आज उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया गुरु रविदास को अपना आदर्श मानने लगी। और खासकर जब भी समानता की बात होगी, बराबरी की बात होगी, भाईचारा की बात होगी, जातीय भेदभाव के खिलाफ बात होगी, तब गुरु रविदास याद किए जाएंगे। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।